राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी न्यू व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं तो सो गई थी, सुबह उठी हूँ बट खाना नहीं बनाया था, सो गई हूँ। खाना मतलब तुरंत सो नहीं गई थी मैं, आज जगी हूँ थोड़ा लेट से, क्योंकि दही चूड़ा जो भी था, मेरी बेटिया के पेपर चल रहे हैं बोर्ड का, तो वो खाती उतनी नहीं है ठीक से। तो मतलब दही चूड़ा वो खा के चली गई, ये बोले कि हम खा लेंगे दही चूड़ा, तो हम बनाए नहीं थे। तो दोपहर में बनाया है, सब्जी चावल खाया और फिर लाया बिटिया को, फिर सो गई मैं। तो अभी तो भूख लगी है, मतलब थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, बट इतना दही बच रहा है, देख सकते हो इतना दही है और रोटी नहीं है, रोटी ख़त्म हो गया, रोटी ख़त्म हो गया। तो सब्जी है, चावल है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब खाऊं, भूख लगी भी है। सुबह ये होता है ना, काम करने में खाना नहीं खा पाते हैं, तो वही हो जाता है प्रॉब्लम। आज मेरे हस्बैंड जी खाना बनाए हैं, क्योंकि वो रात में ही कह दिया था ना उन्होंने कि मैं खाना बना दूंगी, तो मैं तो खा चुकी, खा चुके थे, बट क्या होता है ना कि मुझे काम में हम व्यस्त थे, काम में काम थे मुझे भी, तो झाड़ू पोछा लगा रहे थे। फिर उन्होंने कहा चलो मैं खाना बना देता हूँ, तो उन्होंने खाना बना दिया। अंधेरा अंधेरा है यहाँ दोस्तों, तो इन्होंने खाना बनाया। फिर जब वो लेकर आए तब गए ऑफिस। तो फिलहाल के लिए मैं एक गाजर खा लेती हूँ, अभी देखा नहीं है चावल है कि नहीं, बट चावल खाने का मन नहीं है, नहीं खाऊंगी, क्योंकि दोबारा चावल खाने में बड़ा ये लगता है, ख़राब लगता है। आज हस्बैंड जी ने बनाया था, तो वो ऐसे भी थोड़ा सा ही बनाती हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बनाया था, तो नहीं है, शायद नहीं हुआ। तो फिलहाल के लिए मैं गाजर खा लेती हूँ और देखती हूँ, जो मीठा कुछ बनाना होगा मैं बना लूँगी। देख सकते हो दोस्तों कैसे कैसे वो जो जैसे चावल की तरह होता है, नहीं है कि चावल में रह रही है, उस टाइप का मैंने कितने बार लेटर भी लगाया है क्वार्टर चेंज करने के लिए। सरकारी क्वार्टर है, जानते हो हर जगह कुछ न कुछ चलता ही रहता है पॉलिटिक्स, तो क्या कहूँ, यहाँ चेहरे देख देख के क्वार्टर दिया जाता है, सबका दिया गया है, चेंज हुआ, बट मेरा तीन लेटर लगे हैं, दिया नहीं है, पता नहीं क्या दुश्मनी है। तो देख सकते हो सब जगह से पपड़ी पपड़ी निकल गया है, मतलब इसका पुताई कम से कम मैं बता रही हूँ 5-6 साल से ऊपर हो गया है, बट ना तो पुताई का कुछ जिक्र हुआ वहाँ पे, मैंने लेटर भी दिया था, ऐसी बात नहीं है, बट कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि हाँ पुताई भी होगी, और ना तो क्वार्टर चेंज कर रहे। यहाँ तक कि जो मतलब हम लोग का ये होता है ना कि जो भी सामान, जैसे नल हो गया, टंकी हो गई, चाहे कुछ भी, कोई बिगड़ा हुआ है, ख़राब है, तो यही लोग बनाएंगे, ऐसा है। तो वो सभी बनाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं ये लोग, बना नहीं पाते, सरकारी क्वार्टर है, क्या कर सकते हैं। देख सकते हो अपने तरफ से ये सब मैंने बनवाया है, और ये देख सकते हो ये भी मैंने बनवाया है, क्योंकि कबर्ड वबर्ड तो कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं, बस एक कबर्ड दिया है, तो एक कबर्ड में कितना ही मतलब सामान आएगा। तो हम 5 जने हैं, तो 5 जने का कपड़ा भी चाहिए अंदर, लेकिन देख सकते हो कैसे ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो 2 तो यहाँ बच्चे हैं नहीं मेरे, एक दिल्ली और एक लखनऊ चले गए हैं पढ़ने, तो उन लोगों का जो सामान था, कपड़ा था, वो तो अपना अपना सब ले गए। फिर भी 3 जन रह गए, 3 जन का भी सामान बहुत होता है, क्योंकि हम यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं, तो 10 सालों में तो सामान, जो ज़रूरत की सामान होती है वो तो लोग खरीदते ही हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्वार्टर, मतलब कैसे रह रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता, यहाँ रहने का मन नहीं करता, लेकिन क्या ही किया जाए। अब देखो 10 साल हो गए तो ट्रांसफ़र करेगा ही। तो देख सकते हो इधर थोड़ा सा जगह यहाँ पे आंगन जैसा दिया है, तो यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ वॉशिंग मशीन, यहाँ पे ये जो दे दिया है ना, ये सबसे ख़राब है, इसकी वजह से
इंसान के पास अगर सामान ना हो तो एक बेड भी लगा सकते हैं, कोई आए तो यहाँ शिफ्ट भी हो जाएगा। बट 2 ही कमरे हैं और इधर सब ऐसे जैसे तैसे देखो रखे हुए हैं। और ये किचन है, देख सकते हो। किचन बहुत बड़ा दे दिया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। ये स्लैब है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मिलाया सबको मिलाया हुआ। बट मैंने कहा तो कहा टेंडर ही ख़त्म हो गया, तो क्या कर सकती हूँ। बस ये 2-3 स्लैब, एक स्लैब दिया हुआ है, इसी में जैसे रखो ठोस ठास के, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। उधर देख सकते हो, यहाँ तक कि आरओ रखने की जगह भी नहीं है। थोड़ा सा में मैंने इसको एडजस्ट करवाया है किसी तरह से। और ये जो आप देख सकते हो, ये इसमें बंधा हुआ है, इसमें बर्तन स्टैंड में। यहाँ तक कि यहाँ इसको कील लगाने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे मैंने लगाया था, ये बराम से गिर गया, लगवाया था गिर गया। अब सोचो क्या ही कर सकते हैं। जानते हो हर जगह पावरफुल आदमी का ये होता है। चलो क्या करना है, बहुत 1-2 साल और रहेंगे फिर चले जाएंगे। फिर आप यहाँ तक मैं बता सकती हूँ आपको कि ये देखिए, ये जो पर्दा है मेरा रस्सी में है। सबके क्वार्टर्स में वो रॉड दिया गया है, सब में देते हैं। जैसे कि आप अगर नए कोई आपको क्वार्टर मिल गया, जैसे कि मतलब इधर से मैंने जैसे ही लगाया था तो उधर क्वार्टर अगर मिल जाता तो सब में रॉड दिया हुआ रहता है, दिलवाया जाता करना हो तो मैं तो आई हूँ यहाँ से फिक्सिंग कर दी गई हूँ, मैं मिला ही नहीं है तो लगवाऊँ भी क्या। लगवाएंगे भी तो क्या पता है दोस्तों, इसके हो गए 60, 70, 80 ऐसे ही कुछ समथिंग। मतलब इस क्वार्टर को बने हुए बहुत पुराने हो चुके हैं। और जहाँ जहाँ आप कील ठोकोगे ना तो अंदर से सिर्फ बालू और बालू निकलते और कुछ नहीं निकलते। तो ये भी डर होता है ना, कील ठोकोगे कहाँ, तो कि जैसे तैसे हम कील ठोक करके और उसको पर्दा को मैंने लगा के रखा है। क्या करूँ, वो मतलब जैसे ही अगर लगाओगे रॉड, वो तो भारी होता है, जो भी है थोड़ा बहुत तो होता ही ना, वो सहता नहीं है दोस्तों। क्योंकि चलिए मैं दिखा देती हूँ किस हिसाब से मैंने एक लगाया भी है। अंधेरा यहाँ भी है, बंद कर लो आँखें, मतलब ढक लो। देख सकता हूँ जितने हैं लगे हुए हैं सब में आपको रस्सी मिलेगा। और रस्सी में भी अगर जहाँ जहाँ कीले ठोक रही हूँ वहाँ सिर्फ गिर रहा है मिट्टी, सीमेंट सॉरी, या भगवान जी का पर्दा। देख सकते हो ये चौल से कम लग रहा है क्या, हम देख सकते हो इसमें कील नहीं है तो साइड में मैंने इसको किसी तरह से एडजस्ट किया है। ये है मैंने के, देख सकते हो ये आगे का एरिया दिया है। आगे का एरिया है तो गेट 2 है, एक इधर है और एक इधर है, तो क्या फ़ायदा। थोड़ा सा रूम है और छोटा सा, उसमें 2-2 गेट दे दिए हो आप, क्या फ़ायदा। ये रूम का थोड़ी ना मतलब हुआ, रूम का मतलब तो वो एक हुआ। तो एक रूम में इंसान क्या क्या सामान रख सकता आप ही लोग बता दीजिए। और इधर का है बालकनी, तो इसे हालात में हम रह रहे हैं। वही आप लोग दिखा रहे थे दोस्तों कि ये हालात है। फिर भी 2 कमरे हैं, एक वो आंगन जैसा है। तो ये होता है ना कि झाड़ू पोछा तो ये को अच्छे से ऊपर से नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामान भी इतना है। और आप लोग इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोग कहोगे कि इतना कच कच सामान जैसा एकदम चावल जैसा रखी हुई हैं, तो मैंने इसलिए बता दिया दोस्तों। हालांकि और सर के क्वार्टर में जाओगे तो आपको एकदम क्लीन मिलेगा, क्योंकि सब काम करवा लेते हैं, ये नहीं करवाते, ये सीधे पढ़ते हैं, कहते हैं जाओ जाने दो, जैसा कर रहा अपना करने दो, कौन सा यहाँ फिक्स होना। ये होता है ना किसी किसी का कि कौन जाए उलझने, ये होता है। तो और सब करवा लेते हैं, सबके बराबर प्रॉपर काम हुआ पड़ा रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि ऐसे है, तो क्या करूँ, सरकारी क्वार्टर है, कुछ कह भी नहीं सकते। और मैं तो यहाँ तक कि सामान और लेना था, मुझे लिया नहीं है, क्योंकि रखूँगी कहाँ, जगह नहीं है। लोग अगर आ जाए, ज़्यादा 5-6 लोग आ जाए तो मुझे दिक्कत हो जाती है कि सुलाएंगे कहाँ। चलो यहाँ 2 तख़्त रखे हैं मैंने डबल बेड का, वहाँ 2 तख़्त रखे हैं मैंने डबल बेड का। तख़्त 2 है वहाँ, यहाँ 2 है,
चलो बहुत तो एक पे जेंट्स आ जाएंगे, एक पे लेडीज आएंगे, फिर बच्चे हो गए, फिर नहीं सो पाते। हम लोग नीचे बिछा कर सोते हैं। 2 फोल्डिंग भी ली थी जब आए थे नए नए, तो वो तो टूट गई, क्योंकि वहाँ इससे पहले मैं और आगे थी, पंजाब में थी, तो वहाँ मेरे पास पलंग भी थे और दीवान पलंग और तख़्त फोल्डिंग सब था। सब छोड़ कर आ गए, जितना सामान A to Z छोड़ कर आ गया। कुछ नहीं आया था मेरा, सिर्फ थोड़े से बर्तन आया था और वही टीवी वगैरह था, वही आया था और कुछ नहीं आया था। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ भी आने के बाद मुझे लगा कि अगर यहाँ भी सामान मैं खरीदूँगी तो मेरा यहाँ भी रह जाएगा। हालांकि सरकार देती है हम लोगों को कि आपका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो आप ले जा सकते हो, लेकिन पब्लिक रिक्वेस्ट पे, अगर पब्लिक रिक्वेस्ट पे आपको हुआ है ट्रांसफ़र, वो उन्होंने किया है, तो आपको पैसे देंगे। बट ऐसे अगर अपना रिक्वेस्ट लगाए हो तो वो नहीं देंगे। तो इन्होंने अपना रिक्वेस्ट लगाया था, क्योंकि हम लोग बहुत दूर पड़ जाता था, परिवार में कुछ होता था तो मतलब आ नहीं पाते थे। वहीं बीच कुछ हुआ था, ऐसी बातें, मेरी दीदी डेथ कर गई थी, तो सब परिवार पहुंच पाए थे, बट हम नहीं पहुंच पाए थे। इनको बहुत खली, वहाँ से ट्रांसफ़र तुरंत करवा लिया, यहाँ चले आए। अब यहाँ है कि शाम को 7 या 8 बजे बैठती हूँ, तो वहाँ सुबह पटना 4 बजे छोड़ देती है। तो यही सब है प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये सब देख रहे हैं ना, तो मुझे खुद ही ख़राब लग रहा है कि इधर कबाड़ा उधर कबाड़ा जैसा। तो हमने कहा चलो, मेरे अगर फैमिली, यूट्यूब फैमिली देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे ये क्या कबाड़ा जैसा घर में रहती है, इसलिए मैंने ये सब बता दिया। तो अरे दोस्तों, मैंने तो गाजर खा लिया है और चलते हैं, खा रही हूँ अभी, चलती हूँ, देखती हूँ कि अगर कुछ मीठा बनाने, क्योंकि कल भी बिटिया बोल रही थी कुछ मीठा बनाओ, कुछ मीठा, तो मीठा मैं बना देती हूँ। और फिर आप लोग भी आइए, आप लोग भी इनवाइटेड है, आप लोग भी खाइए। तो चलिए कुछ मीठा बना देने, तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, राधे राधे। मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, देखना ज़रूर। अगर अच्छी लगती है तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय बाय।